हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सऊदी अरब में जब से MBBS सत्ता में आए तब से लेकर आज तक आपको सऊदी में बहुत कुछ चेंज देखने को मिला। सऊदी अरब पहले एक कट्टर इस्लामिक कंट्री हुआ करता था, लेकिन MBBS पावर में आने के बाद सऊदी अरब को एक मॉडर्न कंट्री की तरफ ले जा रही है। क्या आपको पता है सऊदी को मॉडर्न कंट्री बनाने की कोशिश ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 1940 में सऊदी अरब को रिफॉर्म करने की कोशिश किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कोशिश के चलते सऊदी के इतिहास में एक काले दिन को जन्म दे बेटा। सऊदी की राजगद्दी हिलने लगा, पूरी तख्ता पलट की संभावना होने लगी। ऐसा क्या हुआ था 1979 में जो सऊदी को फिर से इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, वरना सऊदी कब का एक मॉडर्न कंट्री बन गया होता। आज हम जानेंगे सऊदी की उस काले इतिहास के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, सऊदी अरब पहले बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन 1938 में सऊदी में ऑयल का खोज होता है। उसके बाद मानो जो सऊदी के लोग आम जिंदगी जिया करते थे, वह लोगों की लाइफस्टाइल बदलने लगी। वेस्टर्न कंट्री की बड़े बड़े कंपनी सऊदी में इन्वेस्टमेंट करने लगा। सऊदी के लोग वेस्टर्न कंट्री में आने जाने लगे। इसका प्रभाव यह पड़ा, सऊदी के लोग दिन दिन मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाने लगे। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा सऊदी में, लेकिन सऊदी में रह रहे कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग धार्मिक गुरुओं का यह अच्छा नहीं लग रहा है। उनका कहना है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस सऊदी को पोल्यूटेड कर रहा है। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, सऊदी अरब में जितना रॉयल फैमिली का पावर है उतना ही इन धार्मिक गुरुओं का है। अगर रॉयल फैमिली को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो धार्मिक गुरुओं को पूछ कर लेना होता है। ये आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा धार्मिक गुरुओं का कितना पावर है सऊदी में। दिन दिन धार्मिक गुरु रॉयल फैमिली के खिलाफ होने लगे। धार्मिक गुरु रॉयल फैमिली से नाराज तो है, लेकिन बयान नहीं कर रहे थे, क्योंकि सऊदी में बगावत करने पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है। अंदर ही अंदर रूढ़िवादी लोग फूल रहे थे। इसी बीच में 20 नवंबर 1979 सुबह 5 बजे के रोज की तरह मक्का के इमाम नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। अचानक कंबल पहने हुए कुछ लोग बंदूक निकालकर इमाम की गर्दन पर टांग देता है और देखते ही देखते मक्का की हर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और अंधाधुंध गोली चलाते हुए लोगों को मारना शुरू कर देता है। यह लोग बाहर की नहीं थे, बल्कि सऊदी अरब की रहने वाले मुस्लिम लोग थे। इस्लाम की सबसे पवित्र स्थान मक्का पर खून की नदियां बहने लगा। इस ग्रुप का लीडर जुहैमन अल अताइबी। जुहैमन की अपनी जीवन की एकमात्र लक्ष्य सऊदी किंग को अपनी कुर्सी से हटाना। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं जुहैमन इतना पावरफुल कैसे बना। जब सऊदी के लोग दिन दिन वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना शुरू किया, सिनेमा हॉल में जाने लगे। जी हाँ, आज सऊदी में सिनेमा हॉल खुलने पर आप शॉक हो रहे हैं। आप शॉक ना हुई है, यह पहले भी हो चुका है। USA में महिला एजुकेशन के लिए जाने लगे, तब जुहैमन ने रॉयल फैमिली का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि जुहैमन एक कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसके मुताबिक शरिया लॉ के अलावा सब कुछ गलत है। इस विरुद्ध के चलते जुहैमन को 1978 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में रॉयल फैमिली को लगा सऊदी के लिए यह इतना खतरा नहीं है, इसलिए 1979 में एक साल बाद जुहैमन को रिहा कर दिया जाता है। जब जुहैमन जेल से बाहर आता है, वह देखता है उसके जैसा सोच रखने वाले लोग उसको आइडल मानने लगे, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं रॉयल फैमिली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। यह सब देखकर जुहैमन का संकल्प और ज्यादा दृढ़ होता गया। इस संकल्प के साथ जुहैमन और उसके जैसा सोच रखने वाले रेडिकल लोग मक्का पर दावा बोल देता है। जब यह खबर सऊदी किंग के पास पहुंचता है, तब किंग की कुर्सी हिलने लगा। अपनी सत्ता खोने का डर सऊदी किंग को सताने लगा, क्योंकि सऊदी के पुलिस इतना पावरफुल नहीं है। इन टेररिस्ट के मुकाबले सऊदी किंग के पास दूसरा ऑप्शन बचा हुआ है, फॉरेन ट्रूप्स की मदद लेना। लेकिन इस्लाम के मुताबिक गैर मुस्लिम मक्का के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। मक्का के अंदर खून खराबा करना भी अलाउड नहीं है। अगर सऊदी किंग जल्दी कुछ नहीं कर पाए तो बाकी मुस्लिम कंट्री में उनकी इमेज को लेकर सवाल उठाया जा सकता है। इस आपदा से बाहर निकलने के लिए सऊदी किंग जा पहुंचते हैं मौलाना अब्दुल अजीज इब्ने बाज के पास। इस्लाम में होता क्या है, जब भी कोई भी मस्जिद से जुड़ी फैसला लेना होता है, वह सिर्फ मौलाना ही दे सकता है। उस समय सऊदी की सबसे बड़ा मौलाना अब्दुल अजीज इब्ने बाज थे, इसलिए सऊदी किंग मौलाना के पास हाजिर हुए परमिशन लेने के लिए, ताकि फॉरेनर ट्रूप्स को मक्का के अंदर भेज पाए।
जैसे मौलाना के पास से परमिशन मिला, तुरंत फ्रांस की आर्मी को ऑपरेशन के लिए ऑर्डर दे दिया गया। उसके बाद इतिहास में पहली बार गैर मुस्लिम मक्का के अंदर जाकर टेररिस्ट से मुकाबला करता है और 3 हफ्ते बाद इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली खत्म कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन को खत्म होने के बाद जो सऊदी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही थी, सऊदी किंग ने अपने देश की जनता का विश्वास बरकरार रखने के लिए फिर से शरिया लॉ को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अब MBBS फिर वही इतिहास दोहरा रहे हैं। आपका क्या राय है? क्या सऊदी इस बार बदल सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।